जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज है। और इसमें हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बता रहे हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में ही आपको मिलेंगे, और या कि एग्ज़ाम के पहले आपको ये किसी पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। आप देखें कि ये प्रश्न ऐसे हैं कि सीधे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा विशेष क्लास है, और इसमें आपको इस क्लास से ज़रूर प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को अंत तक देखा तो आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए, सफलता के लिए ये बहुत ही बड़ा एक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप ज़रूर इसको देखें, और आप बिल्कुल ये हतप्रभ ना हो कि आपके लिए जो ये क्लास है, ये क्लास यूट्यूब पर है। यूट्यूब वाली ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लगातार एक से बढ़ के एक क्लासेस ला रहा है। आपको सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, तो आप उन जो है विषयों को देखें। संविधान, कंप्यूटर, हिंदी, ज्योग्राफी, विज्ञान, इन सभी विषयों पर, इसके साथ में करंट अफेयर की भी क्लासेस आप देखिए। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। आइए देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि धमतरी में हुआ था। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के बारे में देखेंगे, जिसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें शुरू करते हैं, और छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन साल 1920 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल्स में हुआ था। तो ये पहला मजदूर आंदोलन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है। पूछा गया है कहाँ पर हुआ था, तो राजनांदगांव में हुआ था। उसके बाद किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1920 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और किस मिल में हुआ था, तो ये बीएनसी मिल है दोस्तों, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स है ये, इसका जो फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, यह आंदोलन लगातार 36 दिनों तक चला था, और इसके साथ में ही 36 दिन भी ये पूछ लिए जाते हैं कितने दिनों तक चला था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिए। और ये प्रथम सफल श्रमिक आंदोलन था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। ये पहला सफल आंदोलन था दोस्तों। और इसी आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय श्रमिक नेता बीबी गिरी जी, इनका आगमन राजनांदगांव में हुआ था। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप एक बेहिचक होकर पूरी क्लास को देखिए, आपको सफलता इस क्लास से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये आप छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन साल वर्ष 1920 में हुआ था। आज से 102 साल पहले, आज जब आप ये क्लास देख रहे हैं, तो इस क्लास में आप देखिए कि वर्ष 2022 चल रहा है, 102 साल हो गया उसकी, तब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना ज़्यादा नेतृत्व जो है, और अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था वो बहुत अधिक था। और मनमाने तरीके से जो है काम के घंटों को बढ़ाया जाना, मजदूरी कम दिया जाना, ये सब इनके मुख्य विषय थे, और इनकी मांगें सभी पूरी हुई। इसीलिए ये जो है पहला प्रथम सफल श्रमिक आंदोलन था। ये प्रश्न भी बनता है, ये पूछ लिया जाता है, इसे आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं कि दूसरा मजदूर आंदोलन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो द्वितीय मजदूर आंदोलन है, ये वर्ष 1924 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के ही नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो राजनांदगांव में हुआ था। ये मजदूर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये 1937 में हुआ था। ये भी राजनांदगांव में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। इसका मुख्य विषय था दोस्तों, मजदूरों के वेतन में अघोषित 10% की कटौती की गई थी। इसी के विरोध में यह आयोजित किया गया था, और दोस्तों इसमें इनकी मांगें मान ली गई थी। आप देखें कि मजदूर आंदोलन जितने भी हुए, अगर किसी भी मजदूर आंदोलन के बारे में पूछा जाता है नेतृत्वकर्ता, तो आप आंख बंद करके ठाकुर प्यारेलाल सिंह को लगाइए। और स्थान कभी भी पूछा जाए तो पहले से लेकर तीसरे तक तीनों मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में ही हुए, और ये मजदूर आंदोलन हमारी सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इन्हें जरूर देखिए। और इसमें
बिल्कुल, आगे देखिए कि ये क्लास जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग दोस्त जो है अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप परीक्षा में बैठें, आपको दिखेगा कि हमारी क्लास से कितने सिलेक्टिव क्वेश्चन और कम समय में आपको दिए जा रहे हैं। कि ये बिल्कुल रामबाण क्लास है। अब आइए देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में जुलाई 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ था, जो एक सफल सत्याग्रह माना जाता है। कंडेल नहर सत्याग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखें। कंडेल नहर सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो धमतरी जिले में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह। दोस्तों, यह सत्याग्रह नहर के पानी का उपयोग करने पर जुर्माना लगाए जाने के कारण हुआ था। कि जो नहर का पानी है, जो ग्रामीण उसका यूज करते थे, उनको जो है उनके ऊपर एक जुर्माना लगा दिया गया था कि आप इस पानी का यूज नहीं करेंगे। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये पंडित जी का नेतृत्व, जब भी आप देखें कि बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े बदलाव जो हुए हैं, वो पूरे भारत में आप देखें, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ें तो मंगल पांडे को आप जरूर उसमें याद रखेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें तो पंडितों का जो योगदान है, इनको विस्मृत नहीं किया जा सकता है हमारे देश में। और हम सभी जो है इनके सम्मान में लगातार इनकी वृद्धि ही कर रहे हैं। लेकिन सरकारें जो है एकदम असामयिक तौर से जो है पंडितों के साथ में बहुत से अत्याचार कई कई राज्यों में हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने देखा ही है कि जो अग्रणी हुआ करते थे, और आप देखें कि जिनको इनसे खतरा है अपने धर्म को, आप देखें कि इसीलिए पंडितों की को कश्मीर से जो भगाने का निर्णय था, कि वहाँ पे जो मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिमों की लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। आखिर में इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत करने वाले कोई थे, पंडित जी लोग थे, इसलिए इनका विस्थापन हुआ। तो आप देखें कि समाज में अनीति के खिलाफ में अगर कोई सबसे पहले खड़ा हुआ है, तो वो पुरातन काल से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं कि कंडेल नहर सत्याग्रह में भी जब जो है इस प्रकार का कि नहर के पानी का उपयोग करने पर जुर्माना लगा दिया गया। आप पंडित रामदयाल तिवारी को नहीं भूलेंगे, जिनका योगदान छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन और जन जागृति में बहुत था। तो आप देखें कि ये हमेशा से जागरूक और सबके बीच में सबका भला करने को सोचते हैं। लेकिन जब जो है बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी जो है जातियां होती जा रही हैं, जो लगातार उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम पंडितों का विरोध करना है। क्योंकि आप देखें किसी भी ईसाई धर्म के भी प्रचार में कोई सबसे ज़्यादा आड़े आता है तो पंडित जी लोग आते हैं, और बाकी तो जो है आराम से धर्म परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पंडितों का परिवर्तन इन लोग नहीं करवा पाते हैं। इसलिए आप देखें कि इनका सभी का एक मोटो बन जाता है। आप देखिए कि सत्याग्रह जो है, इसमें छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण मेघा राव जो है, नारायण राव मेघावाले, ये प्रमुख सहयोगी थे। ये किसके सहयोगी थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सहयोगी थे। छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, ये कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी जिले वाला अब आपको याद रहेगा, जो वर्ष 1920 में आयोजित हुआ था पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। और कारण क्या था? कि नहर के पानी पर जो है जुर्माना लगाए जाने का कारण था। इनके सहयोगी पूछे जाते हैं, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले को आप जरूर याद रखिए। और आप इस क्लास को देखते चलें, और देखने के साथ साथ में आप हमारे जो है चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। आपको प्लेलिस्ट में सभी विषयों के आपको कंप्यूटर की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस यहाँ पे चलाए गए हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। आप इनको सॉल्व करें, जिससे कि आप अपने सफलता में एक मील का पत्थर और उसमें जो है लगाएं। और आप ये देखिए कि नत्थू जी जगताप कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़े थे। इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन नहीं जुड़े थे। तो आपने देखा नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा श्रीवास्तव जी को आपने देखा, तो इन लोग जुड़े थे, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। इसी में से आप जो है एक व्यक्ति का नाम इसमें और जुड़ जाता है, नत्थू जी जगताप भी इसी से जुड़े थे। तो नत्थू जगताप, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये चारों लोगों का जुड़ाव कंडेल नहर सत्याग्रह से है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं।
दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। आप इन्हें देखें और हमारे चैनल को जो है ग्रो कराएं। चैनल में जो है अपने यारों दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम लोगों का, हमारी टीम का भी उत्साह बढ़े और हम सभी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण क्लास लेके लगातार आपके लिए आते रहें। आइए देखते हैं अब हम छत्तीसगढ़ में हमारे जो है महात्मा गांधी जी का जो है, महात्मा गांधी जी का जन्म आप जानते हैं पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 का वो दिन, कि इनके आने के बाद से ये जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ में खड़े हो जाते थे, अंग्रेजों की हैकड़ी बंद हो जाती थी इनके सत्य के लिए आग्रह से। और इनके पावन चरण दोस्तों 20 दिसंबर वर्ष 1920 में गांधी जी के पावन चरण हमारे छत्तीसगढ़ में पड़े थे। ये डेट भी पूछ लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके आने से पहले ही जो है, इनके आने से पहले ही अंग्रेजों ने सारी मांगों को मान लिया था। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मौलाना शौकत अली मुख्य सहयोगी थे। आप देखें कि इस समय असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की प्रक्रिया जारी थी, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसी खिलाफत आंदोलन में ये जो है मौलाना शौकत अली के साथ में मिल के हमारे कंडेल नहर सत्याग्रह में गांधी जी के साथ भाग लेने के लिए आए थे। तो इन्होंने उसमें अपने खिलाफत आंदोलन का मौलाना जो हटा दिए गए थे। आप देखें कि उसके विरोध में जो है खिलाफत हुआ, जो खलीफा जी हटाए गए थे। तो ये खलीफा के हटाए जाने से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और ये अंग्रेजों की खिलाफत थी। लेकिन यहीं पर जब आप देखते हैं कि रहमत अली जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग जो आ जाते हैं, इन्होंने एक जो है पृथक राष्ट्र की ही संकल्पना कर दी और आज हमारा भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत के रूप में किस प्रकार से टूट चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ पहुंचने पर महात्मा गांधी जी ने रायपुर में आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। ये पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पर जो है महिलाओं को संबोधित किया था। ये रायपुर में स्थित है दोस्तों आनंद समाज वाचनालय, यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को संबोधित किया था। और दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की तरफ से इनको 2000 रुपये की कीमत के आभूषण महिलाओं द्वारा भेंट किए गए थे कि आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़िए, आपके सहयोग के लिए ये पूरा देश आपके लिए खड़ा है। गांधी जी के आगमन से पूर्व दोस्तों जिसके लिए आए थे, जो कर इन्होंने बढ़ाया था, उन सभी करों को वापस ले लिया था। ये था हमारे महात्मा गांधी जी की ताकत, महात्मा गांधी जी का पावर, सत्य के लिए जो आग्रह वो करते थे, जो उनका अहिंसात्मक रवैया था। ये सभी क्लासेस दोस्तों आप गांधी जी का जीवन परिचय के साथ में गांधी जी की राजनीतिक विचारधाराओं को भी हमारे चैनल पे बताया गया है। तो आप इन्हें भी बेहिचक देखिए, आपको बहुत ही फायदा करेगा। और आपकी परीक्षा के साथ साथ में अगर आप जो है हमारे इन महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों धमतरी के जमींदार बाजीराव कृदंत ने तिलक फंड हेतु 500 रुपये दिए थे। उस समय दिए थे, आप देखें वर्ष 1920 में 500 रुपये की आज की कीमत आप लगाएं कितना होगा। और साथ ही दोस्तों देखिए इसमें धमतरी में जब गांधी जी सभा करना चाह रहे थे तो इसमें जानी हुसैन का बाड़ा जो है ये सभा स्थल तय किया गया था। सभा स्थल भी पूछ लिया जाता है, हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और बाजीराव कृदंत का योगदान तो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में अविस्मरणीय है। इसीलिए तो आज आप वर्ष 2022 में भी इसको पढ़ रहे हैं, आज से 100 साल पहले की घटना को। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये क्लास? आप हमारी क्लास पे लगातार बने रहें। आप इस क्लास को 2 बार देखें, आपको इस क्लास से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ही बहुत धमाकेदार क्लास है, आप इससे जुड़े और इसका आनंद लें। आनंद के साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल एकदम सिंपली तरीके से आप बिल्कुल कर पाएंगे। एकदम बेहिचक आप लगे रहिए। और इसके साथ में आप हमारे चैनल पे दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, मध्यकालीन इतिहास, विश्व का इतिहास,
सामान्य ज्ञान के, स्टैटिक जीके की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, सारी क्लासेस मौजूद हैं दोस्तों। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आप जुड़ें, और इसके साथ ही साथ अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ें। आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। आपसे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपको अब की बार क्वालिफाई होना है। आप बिल्कुल तैयारी के साथ जुड़ जाइए, अपने मोटिवेशन को इसमें पूरी तरह से लगा दीजिए कि अब की बार हमें सफलता तो पाना ही पाना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।